मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें मैं आज जानकारी दूंगा एक ऐसे नए विषय के बारे में। आप कहते हैं कि मैं कमाई तो बहुत करता हूँ, परंतु मेरे घर में बरकत ही नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है। जैसे ही मैं कमा कर लाता हूँ वैसे ही खर्च हो जाते हैं। वो कुछ दोष ऐसे आपकी कुंडली के कारण बनते हैं। जब आपकी कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे बैठे हों जो कि खर्चे के घर में हैं, तो वो खर्चा उसमें कराते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ भी बन रही है कुंडली के कारण ऐसी स्थिति कि आपके पैसे जो कमाते हैं वो बरकत नहीं रहती उनमें, और आज मैं उसी के लिए एक उपाय ऐसा बताऊंगा जिसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप मन में केवल श्रद्धा का भाव रखते हुए ये उपाय करें, और जैसे आप उपाय करेंगे वैसे ही आपको धीरे धीरे फल मिलना शुरू हो जाएगा। 2-3 महीने के बीच में ही आपके सारे काम ऐसे दिखाई देने लगेंगे कि मेरी बचत भी होनी शुरू हो गई है। तो मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुनें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप ही को लाभ होगा, नुकसान नहीं। आपको अच्छी अच्छी नई नई जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहेगी। आप उनका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सके। अब मैं बात करता हूँ सबसे पहले, अगर आपके जीवन में भी ऐसी परेशानी चल रही है कि आप कमाई तो बहुत करते हैं परंतु पैसा टिकता ही नहीं, घर में बरकत ही नहीं है, किसी न किसी बहाने से सब खर्च हो जाता है, तो आपको क्या करना है? आपको लेने हैं कुछ सिक्के, चाहे उसमें 1 का हो, 2 का हो, 5 का हो, चाहे 10 का हो या 20 का हो। मतलब या तो 1 का हो, 2 का हो या 5 का हो या 10 का हो या 20 का हो, जो भी आपको सिक्के मिलते हैं वो सिक्के लेने हैं 30। आपके महीने के दिन 30 होते हैं तो 30 लेने हैं, और आप उन सभी सिक्कों को 30 के 30 सिक्कों को अपने मंदिर में रख दें जहां आप पूजा अर्चना करते हैं। फिर आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह जब पूजा करते हैं, पूजा पाठ करने के साथ उसके बाद जैसे आप उठते हैं पूजा करने के बाद, तो उसमें से एक सिक्का आपको निकाल लेना है, उठा लेना है अपने मंदिर में से, और उसको आपको अपनी एक गुल्लक में डाल देना है। और ऐसे ही अगले दिन फिर करना है। इसी तरीके से आपको 30 के 30 दिन वहां से सिक्के एक एक कर उठाने हैं और गुल्लक में डालते जाना है। जब वो 30 सिक्के पूरे हो जाए तब उसको नेक्स्ट डे यानी अगले दिन आप सभी 30 सिक्कों को लेना और किसी भी मंदिर में जाकर उसको दान कर देना। और जैसे ही आपके 30 खत्म होते हैं वैसे ही आप दूसरे 30 सिक्के रख दें। आप 2-3 महीने करें इसी उपाय को इसी तरीके से। आप देखो आपके घर में कैसे पैसा नहीं रुकता। आप खुद कहेंगे कि मेरे घर में अब पैसा रुकने लगा है, खर्चे कम होने लगे हैं, बरकत आने लगी है। आप बस मन में श्रद्धा का भाव रखें और इस उपाय करें। साथ ही अगर आप कर सकते हैं तो अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, मूर्ति स्थापित करें। क्योंकि मूर्ति तो स्थापित नहीं कर पाए तो आप तस्वीर लगा सकते हैं और नित्य प्रतिदिन उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे आपके घर में बरकत रहेगी। साथ ही एक सुराही ले ले, मिट्टी की ले ले, और मिट्टी की सुराही में आप जल भर दें और उस जल भरी सुराही को आप उत्तर दिशा में आप उसको रख दें। उसके बाद
जब भी उसमें पानी कम हो उसको भरे रखना, उसको भरते रहना, और आप देखेंगे कि आपके घर में कुछ ही समय में सारे सिस्टम बदल जाएंगे। जो आपकी बरकत की स्थिति खराब हो रही थी, बरकत नहीं होती थी, पैसा नहीं रुकता था, जुड़ता था, बचता था, वो सारी सिस्टम चेंज हो जाएंगे और आपके घर में धन धान्य रुकने भी लगेगा और आपके घर में बरकत भी आ जाएगी। तो मेरे मित्रों, ये मैंने रामबाण उपाय आपको बताए हैं। इन तीनों को ही आजमा कर आप देख लें, और अगर तीनों को नहीं कर सकते तो कम से कम एक को जरूर कर लें, जो सिक्के वाला मैंने बताया है। आप जितना करते जाएंगे उतना आपको फल मिलता जाएगा। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से आपको जो बातें मैंने आज बताई हैं वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में प्रश्न हो, डाउट हो, कोई पूछना चाहते हो किसी बात के बारे में, तो आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा, जिससे आपको लाभ होगा और आपकी समस्या का समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं लास्ट में फिर कहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो जरूर दूसरों को शेयर करें, जिससे उसको भी लाभ हो, वो भी अपने जीवन में अपना कर लाभ उठा सके। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर एक नए विषय को लेकर मैं आऊंगा और आपको जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ केवल बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। इन्हीं के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।